रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 66 में खड़े हुए हैं। यहां मैं आपको पहले परिचय करा दूं, यहां ग्रुप से यहां सेवा निषाद जी खड़े हुए हैं। इधर हमारे वार्ड नंबर 66 के प्रत्याशी पार्षद पद के उम्मीदवार बीजेपी से हमारे रोनू जी खड़े हुए हैं। उधर मेघश्याम भाई साहब खड़े हुए हैं और इधर हमारे नेताजी खड़े हुए हैं। नेताजी से तो अगर हर कोई परिचय है ही है फेसबुक के माध्यम से। और यहाँ का अगर परिचय दूँ मैं तो थोड़ा सा अजीब सा आपको भी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ योगेश कुमार द्विवेदी जी भी खड़े हुए हैं। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे शायद बलराम ने अपने शब्दों में गलत बोल दिया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं, आज वाकई में, हालांकि बसपा के क्लेवर में हमने योगेश जी को देखा, रालोद के क्लेवर में हमने योगेश जी को देखा, लेकिन आज हम बसपा के बीजेपी के क्लेवर में योगेश जी को देख रहे हैं। योगेश जी ने आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में आए थे तो वहां जाकर के स्वयं जाकर के शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ जी के सामने वहां पर सदस्यता ग्रहण की है। भाई साहब, पहले तो तटस्थ होकर के मैं वैसे तो प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन आपको तो मेरी तटस्थ से भी ज़्यादा शुभकामनाएं भाई साहब कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज मैंने जब आपकी पोस्ट यह अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को, जनता को बताई, तो वहां पर एक ही नाम चल रहा था, बोले कांग्रेचुलेशन। लोग कह रहे थे कि देखिए अब इन्होंने सही ट्रैक पकड़ लिया है, अब यह सही जगह आ गए हैं, योगेश जी वेलकम है, मतलब अनगिनत आपके कमेंट आए हैं। भाई साहब, ऐसे में जनता भी जानना चाह रही है, ऐसा क्या हुआ एकदम से? देखिए, पहले तो बलराम जी, मैं आपके न्यूज़ जो अब चैनल है इससे आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी पहचान दो माँ के द्वारा बनी है। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया और एक माँ मेरे सभी वो ब्रजवासी, जिन ब्रजवासियों ने मुझे अपना लाड़ प्यार देकर के इस मुकाम तक खड़ा किया। मैं तो गली मोहल्ले का योगेश था, लेकिन योगेश जी बनाने वाले इस पूरे जनपद के सभी ब्रजवासी हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के पूजनीय संत महामंडलेश्वर यशस्वी परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए उनका मुझे आज आशीर्वाद मिला मंच पे, मीडिया के माध्यम से आपने देखा। और आज सोशल मीडिया जो पूरी मुझे आशीर्वाद शुभकामनाएं दे रही हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब घर में बच्चा होता है तो सबको खुशी होती है, ढोलक बजती है, बधाई देते हैं। तो इसका ये एक उदाहरण है कि वास्तव में मथुरा जनपद के ब्रजवासी मुझे अपना बेटा और भाई मानते हैं, जिसका प्यार आज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कभी कभी जब भी मैं कभी मीडिया को अपनी वाइड देता हूं तो मेरे आंखों में आंसू छलक आते हैं, क्योंकि मैं अपने पुराने प्रदर्श को याद करता हूं तो और इस प्रदर्श तक इसका पूरा श्रेय जन्म देने वाली माँ श्रीमती पुष्पा शर्मा जी और पालने वाले मेरे जनपद के ब्रजवासी, इनको जाता है। आज लेकिन अचानक ही सब लोग जैसे कहते हैं ना, धब्बा कर देते हैं एकदम से जाकर के, आपने ऐसा कुछ किया। भाई साहब, सब लोग ये विचार बना करके बैठे थे जब हल्ला हुआ था कि अब की बार योगेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, रालोद से प्रत्याशी हैं योगेश जी, ये नाम खुल करके आया। ऐसे में फिर योगेश जी को एकदम क्लेवर चेंज बीजेपी में देखते हैं हम, तो जनता को आपने एकदम धब्बा जैसा कर दिया। भाई साहब, कहाँ से विचार बना ये पूरी तरीके से? क्या पहले से मंत्रणा ये पूरी थी कि भाई साहब मैं कुछ दिनों के लिए रालोद में रहूँगा, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा? हालांकि अगर देखा जाए तो बसपा से आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में फिर आपने रालोद ज्वाइन कर ली, अब बीजेपी ज्वाइन करी। भाई साहब, ये धब्बा क्यों किया आपने? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के अंदर में मुझको करीब 2.25 साल हो गए और मैंने जब भी किसी पार्टी में मैं गया, मैंने अपनी निष्ठा और ईमानदारी हमेशा बरकरार रखी। नंबर दूसरा, कभी टिकट की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं की। अगर मिली तो स्वागत किया, नहीं मिली तो मैंने कभी विरोध नहीं किया। और मैं विरोध की राजनीति में कभी नहीं रहा। मैं 18 साल बसपा में रहा, मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने गोवर्धन से टिकट मांगी, प्रीतम जी को टिकट मिली, मैं कंधे से कंधा मिला के साथ था। लेकिन आज चूंकि जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रीति है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी सज चुकी है, अब तो मथुरा की बारी है। और निश्चित तौर पे पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर में आज भारत को सम्मानजनक तरीके से इस मस्तक को जो है लोग आज कहते हैं कि हाँ वास्तव में भारत है, उसका पूरा श्रेय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय पर सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि पूजनीय संत महामंडलेश्वर हैं और ये संतों की नगरी है, तो निश्चित तौर पे योगी जी की जो कार्यशैली है और आदरणीय मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस नीति और रीति से प्रभावित होकर के मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मंच पर जो है ये सदस्यता ली है। और सदस्यता ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे प्रसन्न देखकर होकर के अपना आशीर्वाद दिया है उन्होंने मुझे, और पूरे भाजपा परिवार का मुझे आशीर्वाद है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कैलेंडर की जो 3 तारीख होती हैं, एक होती है 31, एक होती है 30, एक होती है 28, मैं वही 3 तारीख हूँ। मैं पहली तारीख बनना नहीं चाहता, मैं सुपर बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं 30 तारीख बनना चाहता हूँ, मैं 31 तारीख बनना चाहता हूँ, मैं 28 तारीख बनना चाहता हूँ। तो इस परिवार का मैं वही सबसे छोटा सदस्य हूँ और हर जगह कमल ही खिलेगा और प्रचंड बहुमत से खिलेगा। जब आप कमल खिलाने की बात करते हैं, इस समय मुझे तो ये लग रहा है, अगर मैं अपने आकलन की बात करूं या अपनी बुद्धिमत्ता की बात करूं, कि हर कोई प्रत्याशी आपको इस समय खींच रहा होगा। देखिए, योगेश द्विवेदी जी एक ब्रांड है मथुरा जिले की। योगेश द्विवेदी जी का व्यवहार वो है कि बच्चा योगेश द्विवेदी जी को जानता है। तो ऐसे में भाई साहब 70 वार्डों को इन 5-6 दिनों में कवर कर पाएंगे? सर देखिए, मेरे शरीर में जितनी क्षमता है मैं उस पूरी ताकत को हर वार्ड में दे दूंगा, जितनी क्षमता है। क्योंकि मैं आपकी बात मानता हूँ बलराम जी कि समय बहुत कम है और कम समय में मैं पार्टी में आया हूँ। लेकिन निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए कि बच्चा जब 12th का पेपर देने जाता है तो महीने भी पढ़ाई कर ले तो अभी उसे कुछ याद नहीं होता, और वो बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर याद कर ले तो एक दिन में सब कुछ हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 70 जो खंभ हैं नगर निगम के और हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं, परम आदरणीय परम सम्मानीय मेरे बड़े भाई श्री विनोद अग्रवाल जी, उनकी जीत मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले मेयर होंगे जो मथुरा से प्रचंड जीत करके जा रहे हैं। ये 1000% मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ देखिए महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज जी भी आ चुके हैं। योगेश जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत होंगी, बहुत सारी जगह से फ़ोन आ रहे होंगे। वार्ड नंबर 66 में आए हैं और जितेंद्र वासने रोनू भैया हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रानू जी का जो 66 नंबर वार्ड है, निश्चित तौर पे सारे वार्डों के साथ में कमल सब जगह खिल रहा है। और यहाँ तो यमुना महाराज जी साथ में है, यमुना जी का मीठा जल है, निर्मल जल है, और आपको मालूम है यमुना किनारे कोई भी खेती कर लो उगी आती है। तो ये तो निश्चित ही बात है कि अन्य जगह तो खिल रहा है, लेकिन यहाँ तो साक्षात महारानी यमुना जी का आशीर्वाद है तो कमल खिल ही रहा है। और रानू भाई जो हैं व्यवहारिक हैं, सभ्य हैं, उनकी मधुरता है, आप देख रहे हैं जनता प्यार कर रही है। तो निश्चित तौर से ये चुम्बक की तरह मुझे लगे रहे कि नहीं आपको आना है। भाई मेघश्याम जी का फ़ोन आया, बोले पहला स्वागत मेरा यहाँ होगा। मैंने कि मुझे तो जहाँ बुला लो मैं तो वहीं चला आऊँगा, मैं तो आप कह दो तो अपने गर्दन में एक ताशा बीटता हुआ आ जाऊँगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। और आपको सत्य बता रहा हूँ, मथुरा जनपद और वृंदावन ही नहीं, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं बलराम जी कि मैंने सुबह से उठकर शाम तक संतों को प्रणाम किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब चेयरमैन का चुनाव लड़ा था तो मैंने एक नारा दिया था कि पैर छू के करे प्रणाम योगेश द्विवेदी उसका नाम। मैंने छोटा नहीं देखा, मैंने बड़ा नहीं देखा। कभी भी रानू भाई का फ़ोन आता है तो मैं इनसे भी यही कहता हूँ, बड़े भाई मेरा प्रणाम। क्यों कहता हूँ कि यही सब लोग हैं जिन्होंने मुझे इस स्तंभ को बनाया है। तो इसलिए, और मैंने कभी भी किसी के मस्तक की तरफ नहीं देखा। कहीं भी अब मुझे कोई बड़ा मिला छोटा मिला तो मेरे हमेशा ये दोनों हाथ उसके पैरों की तरफ गए। और आज उसका ये परिणाम है कि आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, सब मुझे शुभकामना दे रहे हैं। उनके घर पे एक बेटे का उदय हुआ है, एक भविष्य का उदय हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो आशीर्वाद में स्वीकार। जनता और सोशल मीडिया की आप बार बार कह रहे हैं भाई साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार शायद सांसदी का हमें योगेश जी दिखाई देंगे सांसदी के चुनाव में। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने नीति रीति और प्रोटोकॉल से है। मैं किसी पद के लालच से नहीं आया हूं, मुझे भूमिका अदा करनी है सदस्य के रूप में, और उस सदस्यता के रूप में ही मैं अपनी भूमिका अदा करूंगा। मथुरा के अंदर में सांसद के बहुत लोग हैं, वो मेरे पूजनीय हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं कहीं गलत ट्रैक पर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। जनता का ये प्यार है आपके प्रति कि वो चाह रहे हैं कि अब की बार आप सांसदी लड़िए, वो प्यार कह रहे हैं। नहीं, मैं उनके प्यार को स्वीकार तो करता हूं, लेकिन मैं इसमें उनसे जरूर कहूंगा कि मुझे कोई सांसद और विधायक मान के ना चले। मुझे तो जैसे पहले आपने बेटा माना ऐसे ही मुझे बेटा माने। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में चुनाव नहीं जीता बलराम जी, लेकिन इस मथुरा जनपद के अंदर में 19 लाख लोगों में पूरे जनपद का दिल जीतने वाला अगर किसी व्यक्ति को आप ढूंढोगे तो उसका नाम योगेश द्विवेदी होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, और वही प्यार है। चाहे मेरी जनता मुझे कुछ भी कहे, वो तो मुझे डीएम भी बना सकती हैं, एसएसपी भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य की भूमिका में आया हूँ। संतों का आशीर्वाद लूँगा,
संतों का मार्गदर्शन लूँगा और इनकी प्रेरणा से ही भारतीय जनता पार्टी में काम करूँगा। मेरी कोई टिकट की दावेदारी नहीं है, मेरा कोई आवेदन नहीं है, बस मेरा एक आवेदन है, जनता उसको आपके चैनल से स्वीकार कर ले। जहाँ जहाँ कमल का फूल है बस उसको खिला दो। देखिए, यहाँ से वह आह्वान भी कर देते हैं और कह भी देते हैं कि जहाँ जहाँ कमल का फूल है उसे खिला दीजिए। और साथ में आज ये वाकई में सोशल मीडिया की जो वो बात करते हैं, और वाकई में सोशल मीडिया हमारे भी पेज पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो जनता का प्यार अपार बरस रहा है। जनता बार बार कह रही है कि अब की बार योगेश जी ने एक सही ट्रैक पकड़ा है, योगेश जी अब की बार एक सही लकीर पर आए हैं। तो ऐसे में योगेश जी के प्रति जनता का प्यार, और साथ में यहाँ जनता, आप अभी जो देख रहे थे जहाँ योगेश जी का स्वागत हो रहा था, यहाँ पे भी जनता का अपार प्यार उमड़ रहा था। तो ऐसी खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।